एक डरावनी कहानी। जैसे ही रात गहराने लगी, जंगल में सन्नाटा छा गया। बस हवा की सरसराहट और दूर से आती सियारों की आवाजें ही उस चुप्पी को तोड़ रही थीं। गांव से थोड़ी दूर एक पुराने सुनसान घर में, जहां लोग कहते थे कि भूतों का वास है, एक जवान लड़का अमित अपनी बहादुरी साबित करने के लिए रात बिताने आया था। वह घर सदियों पुराना था। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। अंदर कदम रखते ही अमित को हवा में एक अजीब सी ठंडक और सड़ी हुई लकड़ी की गंध महसूस हुई। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ सीढ़ियों से चरमराहट की आवाज आती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। वो एक कमरे में पहुंचा जहां पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी पड़ी थीं। एक तस्वीर में एक परिवार था जिनके चेहरे अजीब तरह से धुंधले थे। अमित को लगा जैसे उन तस्वीरों से कोई उसे घूर रहा है। तभी उसने पीछे से एक फुसफुसाहट सुनी। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो हिम्मत करके दूसरे कमरे में गया। ये एक बच्चों का कमरा लग रहा था। टूटे खिलौने और एक पुरानी गुड़िया कोने में पड़ी थी। अमित ने गुड़िया को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी गुड़िया की आंखें चमकने लगी और उसने एक धीमी भयानक हंसी सुनी। हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी, जैसे किसी छोटे बच्चे की हो, लेकिन वो इतनी डरावनी थी कि अमित के रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराकर बाहर की ओर भागा। सीढ़ियों पर उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हों। वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो उसे सीढ़ियों पर एक धुंधली परछाई दिखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई के पास आते ही उसे सड़े हुए फूलों की तेज गंध आई। अमित पूरी ताकत से चीखा और अंधाधुंध भागता रहा। वो घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर भागा और तब तक नहीं रुका जब तक वो अपने गांव नहीं पहुंच गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो वो पूरी तरह से सदमे में था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उस रात के बाद अमित ने कभी उस पुराने घर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और गांव के लोग आज भी उस घर से दूर रहते हैं जहां